बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं परवेज़ अख्तर अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल लर्न विद स्टडी लैंड के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। इससे पहले कि हम प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें, अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास मेरी इंग्लिश ग्रामर और लैंग्वेज के मतलब हर किस्म की वीडियोज़ टाइमली पहुँचती रहें। ये स्टूडेंट्स, प्रोनाउन बेसिकली दो अल्फाज का मजमूआ है, प्रो और नाउन। प्रो का लफ्ज़ी मानी होता है के लिए या के वास्ते, या इंग्लिश में इसका अगर हम सिनोनियम देखें तो किसी हद तक इसके साथ मैच करता है फॉर। और नाउन का जैसे आपको पता है कि नाउन का मतलब होता है इसम। प्रो नाउन का मतलब है इसम के वास्ते। इसको हम उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं। प्रोनाउन मतलब इसमें ज़मीर। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि इसमें ज़मीर या प्रोनाउन को हम यूज़ क्यों करते हैं, वाई प्रोनाउन इज़ यूज्ड। तो इसका आसान सा आंसर है बेटा, आप बड़ा आसानी से समझ जाएंगे। प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट द नाउन बीइंग यूज्ड रिपीटेडली। इट मेक्स कंपोजिशन मोर अट्रैक्टिव एंड लिटरेरीली ब्यूटीफुल। डी स्टूडेंट्स, प्रोनाउन के इस्तेमाल का बुनियादी मकसद एक नाउन के बार बार इस्तेमाल होने से बचाना है। द रेपिटिशन ऑफ नाउन किसी भी कंपोजिशन में अच्छी नहीं लगती है, तो उसको बचाने के लिए और कंपोजिशन को खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाने के लिए और लिटरेरीली काबिल कबूल बनाने के लिए हम नाउन को रिप्लेस कर देते हैं एक लफ्ज़ के साथ जो नाउन को ही रिप्रेजेंट करता है और नाउन के ही मानी उसमें होते हैं, लेकिन नाउन बजाते खुद वहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता। तो ऐसा लफ्ज़ जो उस नाउन की जगह पर इस्तेमाल होगा उसे हम प्रोनाउन कहेंगे और मकसद उसके इस्तेमाल का ये है कि हम रेपिटिशन ऑफ नाउन से बच सकें। इसकी एग्जांपल पर गौर करें। हाशिम इज़ द बॉय। हाशिम रीड्स इन क्लास 10। आई आल्सो रीड इन क्लास 10। हाशिम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हाशिम गोज टू द मॉस्क टू से प्रेयर एंड टू रिसाइट द होली कुरान। हाशिम कम्स बैक होम एंड गेट्स रेडी फॉर स्कूल। अब इस सारी कंपोजिशन में देखें कि हाशिम इज़ बीइंग रिपीटेड इन ऑलमोस्ट ऑल सेंटेंसेस एक्सेप्ट दिस वन। एक्सेप्ट दिस वन, इसमें हाशिम नहीं है, इसमें आई प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए, अगर आप इसको, तो इसका टेस्ट कोई लिटरेरी, इसकी सेंस कोई अच्छी नहीं लग रही है कि हाशिम बार बार इस्तेमाल हो रहा है। तो एक ऐसा लफ्ज़ होना चाहिए जो हाशिम की को रिप्रेजेंट भी करे और हाशिम की रिप्लेसमेंट भी करे और ये कंपोजिशन सारी की सारी भी खूबसूरत और अदबी लिहाज से काबिल कबूल और अट्रैक्टिव बन जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हाशिम को रिप्लेस करने के लिए हमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जहाँ पर ये आप ग्रीन एरिया में देख सकते हैं, ग्रीन लफ्ज़ लिखा हुआ है ही। इस सेंटेंस में भी ही है, नीचे भी ही है, here is also he, and in this sentence हाशिम has also been replaced with he। तो ही जो है ये रेफर कर रहा है हाशिम को, जो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसको ही रेफर कर रहा है। तो जहाँ जहाँ भी ही आ रहा है वो रेफर किए जा रहा है हाशिम को। इट मीन्स हाशिम रीड्स इन क्लास 10, हाशिम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और यहाँ पर भी ही रिप्रेजेंट करेगा हाशिम को। तो इस कंपोजिशन को अगर आप कंपेयर करें पहले वाली कंपोजिशन के साथ तो अदबी लिहाज से और लिटरेरीली आपको बड़ा डिफरेंस फील होगा और उसमें काफ़ी सारी अट्रैक्शन है और एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ लिटरेचर वो तैयार हो गया और एक अच्छी कंपोजिशन बन गई है। सो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि सच अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी उसी तरह से आ गई है कि प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ऐसा लफ्ज़ जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम की जगह पर इस्तेमाल हो हम उसे प्रोनाउन कहेंगे। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर एज पर्सनल प्रोनाउन ही, शी, इट, आई, वी, दे, और बाकी भी हो सकती हैं, हो और माई सेल्फ, इट सेल्फ वगैरह वगैरह, वो भी एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन जहाँ पर मैंने पर्सनल प्रोनाउन की कुछ एग्जाम्पल्स पुट की हैं आपके लिए। होप कि आपको प्रोनाउन के मतलब इतनी सी समझ आई होगी कि प्रोनाउन चीज़ क्या है, ये कैसे बना है, इसके मानी क्या हैं और ये इस्तेमाल किस लिए होता है। और कुछ प्रोनाउन यहाँ पर मैंने आपको ये दे दिए हैं, ही, शी, इट, आई, वी, दे वगैरह। तो यहाँ तक आपको समझ आई होगी और आगे
चलने से पहले मैं फिर आपसे कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ये सारी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। और प्रोनाउन से मुतल्लक जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं और आपको जितने भी प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह वो इस वीडियो को देखने के बाद आप सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारी टाइप्स और ऑफ प्रोनाउन में टोटल टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हमारे पास हैं 9। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलो प्यारे बच्चों, कि कुछ ग्रामर बुक्स में आपको 9 मिलेंगी, कुछ में 7 मिलेंगी, कुछ में आपको 11 तक मिलेंगी। अब 11 तक मिलने की वजह यह है कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, इसकी मज़ीद आगे 2 इकसाम बनाकर वो इसकी ही आगे 2 इकसाम है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इन दोनों को, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को, वो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के तौर पर लेकर यहाँ नीचे लिख देते हैं और इस तरह से द नंबर ऑफ टाइप्स इंक्रीज होके 11 तक पहुंच जाता है। जबकि दरअसल सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन नहीं है, सब टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन है, इसकी एक्सटेंशन है। ये पर्सनल प्रोनाउन की आगे इकसाम है कि सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, जिनको हम फ़ाइली हालत और मफूली हालत कहते हैं। जब प्यारे बच्चों हम टेंसेस की तरफ जाएंगे तो आपको एक मैं पर्सन टेबल ड्रा करके दूंगा जिसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव और इनके नंबर और इनका इस्तेमाल सारा वजाहत के साथ बयान किया होगा और आपको बड़ी अच्छी तरह से वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन थ्रू आउट द टेंसेस इस्तेमाल होते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है टेंसेस के लिहाज से, और उसमें जो पर्सन टेबल इस्तेमाल होना है उसको आपने फिर अच्छी तरह से याद करना है। उसके लिए मैं अलहदा से वीडियो इंशाल्लाह तैयार करके आपको दूंगा। नेक्स्ट हमारी जो टाइप ऑफ प्रोनाउन है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन इस्तेमाल होता है किसी इंडेफिनिट सिचुएशन के लिए जहाँ पर डेफिनेट सूरत हाल ना हो, कोई मशकूक हो, कोई इबहाम हो, कोई क्लियर चीज़ ना हो, वहाँ पर हम इंडेफिनिट प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउन। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है बेटा, रिलेटिव, रिलेशन, रिलेट एंड टू रिलेट। ये टू रिलेट इन्फिनिटिव है, रिलेशन और रिलेटिव दोनों एज अ वर्ड नाउन है और रिलेट वर्ब है। तो रिलेट का मतलब होता है बाहम चीज़ों को आपस में रबत कायम करना, मिलाना, दो अलहदा वाक़यात को या दो चीज़ों को आपस में मिला देने के लिए जो वर्ड यूज़ होगा, प्रोनाउन यूज़ होगा, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेशन से निकला है। डिमॉन्स्ट्रेट का मानी होता है इशारा करना, यानी ये लड़का, ये किताब, वो चिड़िया वगैरह वगैरह। तो इसमें जो ये और वो के इशारे इस्तेमाल हुए हैं, इनकी जगह पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट वन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो क्वेश्चन के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होंगे उसे हम इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे, क्योंकि वो इंटेरोगेट कर रहे होंगे किसी चीज़ के बारे में। इसलिए ऐसा लफ्ज़, ऐसा प्रोनाउन जो क्वेश्चन के तौर पर इस्तेमाल होगा उसे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एज आई हैव टोल्ड यू माई स्टूडेंट्स, के नाम के अंदर ही मानी उसके और उसकी एक्सप्लेनेशन और उसकी डेफिनेशन मौजूद होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन जिसमें चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, इन विच द थिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तकसीम के हवाले से जो प्रोनाउन इस्तेमाल होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के ज़िम्मे में आएंगे। नेक्स्ट वन इज पोसेसिव प्रोनाउन। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू माई स्टूडेंट्स के पोसेसिव प्रोनाउन दरअसल पर्सनल प्रोनाउन की ही एक्सटेंशन है। जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इस तरह से पोसेसिव प्रोनाउन है। लेकिन पर पोसेसिव प्रोनाउन थोड़ा सा डिफरेंट है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव से। ये डायरेक्टली रेफर करते हैं पर्सनल प्रोनाउन को, जबकि पोसेसिव प्रोनाउन थोड़ी सी पोसेशन शो करवाता है किसी चीज़ की, इसलिए इसको अलहदा से इनलिस्ट किया जाता है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में। तो ये किसी चीज़ की मलकियत को या पोसेशन को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वन हमारे पास जो टाइप ऑफ प्रोनाउन है वो है बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसा कि रिफ्लेक्सिव के मानी से ही ज़ाहिर है किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करना, मुनअक्स करना, और इसका बेसिक पर्पज़ इस प्रोनाउन का ये है कि ये
एक्शन ऑफ अ वर्ब को रेफर करता है अपने सब्जेक्ट की तरफ, यानी अपने डूअर की तरफ, यानी अपने फाइल की तरफ। फाइल जो काम खुद करता है उसके लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। किसी सेंटेंस में फाइल के खुद काम करने के मुतालिक जब कोई रेफरेंस दिया जाता है तो वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इम्फेटिक प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट्स, इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों एक ही चीज है, इनका काम भी एक ही है, ये लफ्ज भी एक ही है, लेकिन इनमें थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है दोनों के इस्तेमाल के लिहाज से। इस्तेमाल के लिहाज से वही लफ्ज जब एक जगह पर इस्तेमाल होगा तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, जब दूसरी जगह पर इस्तेमाल होगा तो वो इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। याद रखिए कि इम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के इमीडिएट आफ्टर सब्जेक्ट इसको इस्तेमाल किया जाता है, जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट के बाद या वर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं। इनका बेसिक डिफरेंस क्या है, मैं इम्फेटिक प्रोनाउन पर वीडियो बना चुका हूं। इनका बेसिक डिफरेंस है, आप मेरे उर्दू के इस सेंटेंस से एक मिसाल से अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि एक काम किसी ने किया है, मसलन ये काम हाशिम ने खुद किया है, और दूसरा सेंटेंस है ये काम हाशिम ने खुद ही किया है। अब पहले सेंटेंस में जनरल एक स्टेटमेंट है कि ये हाशिम ने खुद किया है, और दूसरे सेंटेंस में हाशिम के खुद काम करने पर इम्फेसाइज किया जा रहा है बजरिया लफ्ज ही। मैंने कहा कि ये काम हाशिम ने खुद ही किया है, इसमें जो ही का लफ्ज है वो स्ट्रेस कर रहा है, वो इम्फेसाइज कर रहा है कि हाशिम ने बजात खुद ये काम किया है विदाउट द हेल्प ऑफ एनीवन एल्स। सो ऐसी सिचुएशन में जो इम्फेटिक प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट के फौरन बाद लगेगा, और इसका काम होगा कि ये आपको बताए कि ये काम डूअर ने खुद किया है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और इम्फेटिक प्रोनाउन में ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये सब्जेक्ट के फौरन बाद आता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद इस्तेमाल होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। आई होप कि आपको इनकी पूरी तौर पर समझ आ गई होगी। अब मैं चलता हूँ इसकी नेक्स्ट समरी की तरफ, क्योंकि आई एक्चुअली डू दिस। मैं एक्चुअली ऐसा करता हूँ कि अपने तमाम लेक्चर्स को आखिर पर समराइज ज़रूर करता हूँ, पहले उनको ब्रीफली और कम्प्रीहेंसिवली स्टूडेंट्स तक कन्वे करता हूँ एक एक चीज़ को, ताकि उनको अच्छी तरह से समझ आ जाए, और फिर उसको समराइज करके चंद अल्फाज में बयान करता हूँ ताकि वो पूरी पिछली डिटेल को उन चंद अल्फाज के साथ एसोसिएट करके अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। सो लेट्स मूव। द प्रोनाउन इज ब्लेंड ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, प्रो एंड नाउन। प्रो मीन्स फॉर, के लिए, के वास्ते, और एंड नाउन मीन्स, नाउन का मतलब आप जानते हैं इसम, तो इस तरह से ये लफ्ज़ बनता है प्रोनाउन, जिसका मतलब है इसमें ज़मीर। एंड इट हेल्प्स अस टू प्रिवेंट एनी नाउन फ्रॉम बीइंग यूज्ड रिपीटेडली इन अ पैराग्राफ। ये हमारी मदद करता है कि ये बार बार किसी एक लफ्ज़ को, एक नाउन को एक पैराग्राफ में इस्तेमाल ना होने दे और उसकी जगह ये ले ले। और इसकी डेफिनेशन है बेटा, इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। और इसकी टाइप्स 9 मैंने आपको बताई हैं पर्सनल प्रोनाउन, और आगे पर्सनल प्रोनाउन की 2 मजीद मैंने आपको एक्सटेंशंस या सब काइंड्स बताई हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट वन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इम्फेटिक प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात मैं और आपको बताता जाऊँ कि कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा इकसाम में इस्तेमाल होते हैं, बट वो वेरी करते हैं फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, फ्रॉम सेंटेंस टू सेंटेंस। मसलन एक प्रोनाउन यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन में इस्तेमाल हुआ है, तो वही प्रोनाउन आगे डिमॉन्स्ट्रेटिव में भी इस्तेमाल होगा, वही लफ्ज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव में इस्तेमाल होगा, लेकिन अपने इस्तेमाल के लिहाज से यहाँ पर वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा और वही लफ्ज़ यहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। इसी तरह से यहाँ पर एक लफ्ज़ रिलेटिव होगा तो यहाँ पर वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। इन सारी चीज़ों के मुताल्लिक़ इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताता रहूँगा, और कम्प्रीहेंसिव एक वीडियो अच्छी
बनाकर आपको सेंड करूंगा ताकि ये डिफरेंसेस भी आप समझ सकें। और मज़ीद मैं तमाम टाइप्स के मतलब अलग-अलग वीडियोस बनाकर अपलोड करूंगा। आगे इनकी क्या इस्तेमाल, इसका तरीक़ाकार और ये असल चीज़ क्या है। होप डी स्टूडेंट्स के आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ग्रामर के मुतालिक कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0301332426 पर व्हाट्सएप मैसेज, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज करके अपना प्रॉब्लम हल करवा सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।